हाय दोस्तों, मैं रतन और आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो उनके लिए है जो नीट या जेडब्ल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, एक दो अटेम्प्ट्स या देने की तैयारी कर रहे हैं या हो सके वो 11th में हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। हम नीट या जेडब्ल्यू टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आप किन मिस्टेक को अवॉइड करोगे और अपना नीट या जेडब्ल्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे और अपना सिलेक्शन लोगे। आओ देखते हैं। पहला देखिए एम। यस, एम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एम आपका खुद का है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, तो ये नीचे के पॉइंट्स बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगे और आप इसे इजीली फील कर पाएंगे और आप इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये एम आपका खुद का नहीं है, हो सकता है आपने किसी और को देख के मोटिवेट हुआ या सिर्फ आप शौक के लिए करो, तो ये सब पॉइंट आपको डिफिकल्ट लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट डिस्कस हुआ। सेकंड पॉइंट बात करेंगे फाउंडेशन की बात की। तो देखिए फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन कोर्स है जिसमें क्या करते हैं हम लोग नीट या जेडब्ल्यू को उस टॉपिक को पढ़ते हैं जो ऑलमोस्ट 50% वेटेड रखता है, या ये बोल सकते हैं कि उसके बगैर फिजिक्स या केमिस्ट्री हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। हमारा क्या है कि फाउंडेशन बिल्ट ही नहीं हो पाएगा। फाउंडेशन की मैं बात करूं, फाउंडेशन कोर्सेज या फाउंडेशन टॉपिक की, तो अगर फिजिक्स में मैं बात करूं तो देखिए फिजिक्स में सबसे पहला जो होता है वेक्टर। वेक्टर का भरपूर यूज है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देखो सबसे पहला चैप्टर जो होता है या टॉपिक्स काइनेमेटिक्स होते हैं। काइनेमेटिक्स 1D 2D 3, यहाँ पे एकदम अच्छा खासा वेटेज है वेक्टर का। अगर वेक्टर आपको नहीं आता तो उसमें बहुत से चैलेंजेस उस टॉपिक में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फ्लूइड डायनामिक्स की। यस, फ्लूइड डायनामिक्स में वेक्टर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और उसके बाद मैं बात करूंगा, डायरेक्ट आऊंगा लेसन या क्लास 12 का जो सारे टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, कैपेसिटेंस, उसके बाद मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब में वेक्टर का बहुत अच्छा खासा यूजेस है। यानी अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो इसके क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होगा। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजम्पशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल। अगर आपको ये नहीं आए तो आपके लिए हर एक रिएक्शन चैलेंज है, हर एक रिएक्शन चैलेंज है। ठीक है, अब मैं बायोलॉजी की बात करूंगा। अगर आप जेडब्ल्यू दे रहे हो तो मैथ, अगर आप नीट दे रहे हो तो उसके लिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में क्या करेंगे, देखो बायोलॉजी हमको क्लास 11th और 12th की NCERT फॉलो करना। दूसरी कोई बुक गलती से मत छूना। ठीक है, अगर आप छू रहे हो तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और दूसरी बात आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करोगे, क्योंकि अभी जो नीट का सिलेबस है या बायोलॉजी का जो पैटर्न है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी गए नहीं। पिछले 3 या 4 साल में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है, जो 3 से 4 क्वेश्चन जो चैलेंज होते हैं, लेकिन वो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही होता है, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होता है। लेकिन आपने अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है, तो वो भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो। और मैथ की मैं बात करूं तो देखो मैथ में क्या करते हैं, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है या आपने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेस कर चुके हैं तो ठीक है, आप वहीं से मैथ को फॉलो करें। और यहां तक मैं बता दूं, फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रीड करें। जब आप एग्जाम में बैठने वाले हो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अच्छे से रीड करो, ताकि अभी ट्रेंड क्या हो गया है कि फिजिक्स का लाइन कभी कभी उठा के एनसीईआरटी का और नीट के एग्जाम्स में दे दे रहा है। और कभी कभी 1-2 बार तो जेडब्ल्यू का भी गलती से दे दिया था, जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा या मैं बोल सकता हूं कि फिजिक्स आप एनसीईआरटी एक बार रीड करना। बाकी जो आपके इंस्टीट्यूट या कोर्सेस जो आपने परचेस किए हैं उसमें सिखाया जाता है, सिर्फ आप उसे ही फॉलो करो। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए क्या है कि आप एनसीईआरटी आपको रीड करना है, मस्ट है। उसमें कोई भी अगर आपने मिस्टेक किया या नहीं रीड किया तो आपके लिए चैलेंज होगा नीट या जेडब्ल्यू क्रैक करने के लिए। और बायोलॉजी तो नेसेसरी मस्ट है, वो नीट के लिए बाइबल है। अगला टॉपिक प्रिपरेशन।
हाँ, अब आप डिटरमाइन करोगे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से किया था, 11th में जाने के बाद या 12th में जाने के बाद या 12th होने के बाद, या आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं तो देखिए प्रिपरेशन जो है ना वो एक जर्नी है, वो भी लॉन्ग जर्नी है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम लोग प्रिपरेशन का इतना टेंशन ले लेते हैं कि जिसमें क्या होता है हमारा मेंटल हेल्थ या बोल सकते हैं फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, और हम लोग प्रिपरेशन में क्या करते हैं पूरा फुल या अपना 100% नहीं दे पाते हैं। अगली मैं बात करूं स्ट्रेटजी। यस, स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट और जेडब्ल्यू क्रैक करने के लिए पंचवर्षीय योजना टाइप बना रहे हो कि मतलब मैं अगले साल में क्रैक करूंगा, अगले साल में क्रैक करूंगा, और आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट मारे जा रहे हो, तो ये आपके लिए पंचवर्षीय योजना के समान हो गया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि मुझे आज इतना सिलेबस खत्म करना है, या आज मुझे ये टॉपिक के हर एक क्वेश्चन कर डालने हैं, या मुझे आज कम से कम 2 नीट के मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप 11th में हो और 12th में हो तब क्या करोगे, अगर आप 11th या 12th में हो तो टॉपिक को स्लोली मूव करेंगे, और जितना आप पढ़ोगे उतना आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे। मतलब क्या हुआ कि आप एक बार पढ़े तो उसका आपने सारा क्वेश्चन कर डालिए, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कीजिए, फिर बाद में आप उसका नोट्स बनाइए कि आपको क्वेश्चन करने के बाद भी हो सकते हैं कि कोई 2-3 नए अच्छे खासे ट्रिक भी पता चल गए, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो नोट्स पहले मत बनाइएगा, मैं रिकमेंड करूंगा। नोट्स जब पूरे टॉपिक अच्छे से पढ़ के खत्म हो जाए तब नोट्स बनाइए, और वो नोट्स बहुत ही सुटेबल होगी। वो क्या करेगी, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से डायरेक्ट लॉन्ग टर्म में जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 से 3 दिन पहले से टॉपिक को प्रिपेयर करें तो वो कुछ परमानेंट हो जाएगी, और जो बची हुई होगी आप 2 या 3 बार नोट्स पढ़ेंगे अपने, तो हमेशा के लिए वो क्या रहेगा आपका, या अपने परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। अगली मैं बात करूं कंसिस्टेंसी। यस, आपने जो डिसाइड किया है कंसिस्टेंसी, उसे आप फॉलो करो। अगर आपने मान लीजिए कि आज बुआ के लड़के की शादी है, कल चाचा के लड़के की शादी है, तो आप जाके शादी मना रहे या शादी में बिजी हो जा रहे, तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। मतलब आप जो पिछला पढ़े थे वो तो आपका लॉस होगा ही होगा, और ये 2 या 3 दिन या 4 दिन जो शादी में आपने दिया है ना समय, वो भी आपका समय लॉस होगा। मतलब आपके लिए क्या रहेगा, टाइम लिमिटेड है, और उस टाइम को यूटिलाइज आपने अच्छे से नहीं किया, ये आपके लिए एक ड्रॉबैक्स होगा कि नीट में सिलेक्शन ना होने का। छठवां में बात करूं सोर्सेस। हाँ, नीट के जो टॉपिक्स हैं या कंसेप्ट है या जो सिलेबस है उसके यूट्यूब पे या ऑनलाइन इतने ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल हैं कि आप खुद कंफ्यूज होगे। अगर क्या करोगे, बहुत लोग को फॉलो करोगे या बहुत लोग के आप देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे हो या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये भी एक चैलेंज हो जाए कि नीट ना करे हो, क्योंकि हो सकता है कि कंसेप्ट एक ही है बट बताने का सबका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको अच्छे खासे जो कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं उसमें भी क्या करेगा, ये उसमें भी डिफिकल्टी पैदा कर देगा, या आपको और ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस गलती को आप अवॉइड की, आपने जो सोर्स सेलेक्ट किया है उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, सोर्स ना बदलिए, मल्टीपल टाइम्स एक ही सोर्स को पढ़िए। ठीक है, अगर आप बार बार सोर्स बदल रहे हैं तो आपके लिए भी एक चैलेंज है नीट ना क्रैक होने का या जेडब्ल्यू में सिलेक्शन ना होने का। तो आप जो आपने सोर्स सेलेक्ट किया है उसी सोर्स पे रहिए और उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। मतलब आपने जो नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, जब तक आप अटेम्प्ट आपका देके क्लियर नहीं हो जाएगा या सिलेक्शन, तब तक उसको आप रीड करिए। ठीक है, बार बार कंसेप्ट या सोर्स ना बदलिए या किसी और को फॉलो मत कीजिए, जिसको आप एक बार पकड़ लिए उसको ही फॉलो करें। ठीक है, हो सकता है कि उसने कुछ कंसेप्ट इस वीडियो में ना बनाए हो या इस लेक्चर में ना दिए हो सकता है कि इसके थोड़े से कंसेप्ट अगले लेक्चर में देंगे। तो इससे आप क्या होगा कि अगर उसी के वीडियो फॉलो कर रहे हैं या वहीं पे लेक्चर सारे अपने देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट रिमेनिंग है वहां पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। और आप दूसरे का देखेंगे तो आपका जो अच्छा खासा बना हुआ कंसेप्ट रहेगा ना, उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप 11th में हो
तो अपने आप को पहले थैंक्स बोलेंगे क्योंकि आपने साइंस लिया है, ठीक है। मतलब आपने साइंस लिया तो सपना आपने खुद देखा हुआ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, ठीक है। अगर आपने साइंस ले सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आप डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हो। इसमें कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 100% पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं जो 10th में है, जो बिगनर्स है उनके लिए क्या करें। देखिए जो 9th या 10th में है वो अभी बिगनर्स है, वो नीट और जेडब्ल्यू के सिर्फ क्या करेंगे, वो होप दे रहे हैं, मतलब या सिर्फ स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो 8th में ना आज के डेट में स्टूडेंट वो भी प्रिपेयर कर रहा है नीट या जेडब्ल्यू के लिए, जो 9th में वो भी कर रहा है और जो 10th में वो भी कर रहा है। तो 11th और 12th वालों को अब और भी ज़्यादा चैलेंज होगा क्योंकि उनके पीछे जो आ रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा फास्ट हैं। और आपने मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में नीट नहीं निकला तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट 11th में रहा हो और वो 10 से ही प्रिपरेशन चालू कर दिया, मतलब उसको 2 या 3 साल प्रिपेयर किया है, मतलब आपसे उसका कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है। समझिए इस बात को। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो हमारा स्ट्रेटजी कहाँ चाहिए, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हमको नीट के कम से कम नीट के एग्जाम से 3 महीने पहले हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, चाहे नीट जब भी होगा। अगर आप 3 महीने पहले सिलेबस खत्म करते हो तो आपको कम से कम रिवीजन करने के लिए 4 या 5 या 6 टाइम्स मिलेंगे और पेपर प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू जाएंगे या इस पॉइंट के थ्रू जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपके हो सकता है कि मिस्टेक होने वाले हो वो मिस्टेक आपके बच जाए और आप अपना सक्सेस या अपना गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए। और मैं बात करूं जरा तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चैनल पे फाउंडेशन कोर्स लेकर रहा हूँ नीट और जेडब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो उस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग यही सिखाएंगे कि आपको करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, या जो आपने कंसेप्ट पढ़ ली है आप उसे प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे या प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन को आप दिमाग में ही कर डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन या आंसर शीट की आपको पहले जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वही हम लोग सिखाएंगे इसमें, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।